हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बहुत से बच्चों के डाउट्स हैं कॉन्टिन्यूटी में। हालांकि बहुत ही इजी टॉपिक है, बट मे भी हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो, कुछ कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो उसमें डाउट्स आ रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट को इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा आपको, और क्वेश्चन भी बड़ी जल्दी पिक हो जाते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा और कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो आप ट्राई करिएगा, ठीक है। इस वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी पर्टिकुलरली, और फिर एक और ट्यूटोरियल जल्दी से डालूंगा मैं, उसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। और एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन आए या ज़्यादा आए, एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत ईजिली क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो बनेगा कि ये चेक करो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है कि नहीं, जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन दे देंगे और आपको बोलेंगे चेक इट कि ये कॉन्टीन्यूस है कि नहीं। और या फिर आ सकता है कि कॉन्टीन्यूस है तो ये लैम्डा की वैल्यू या अननोन की वैल्यू निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, और इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको इन क्वेश्चंस को करने की। तो देखते हैं कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को। बट पहले एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर मुझे कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और बोला गया है कि चेक करो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ए पे, तो हम क्या डेफिनेशन फॉलो करते हैं। तो हम डेफिनेशन फॉलो करते हैं कि कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस कब होगा, जब उसकी लिमिट एक्स टेंस टू ए पे और एफ ऑफ ए की वैल्यू सेम होगी, तो हम कहेंगे ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। यानी ये वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। और ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट कब करती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, मैं अभी इसकी ना एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, बहुत ईजी सी ट्रिक है। लेफ्ट लिमिट का मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट से कुछ कम पे, कुछ कम का मतलब है वेरी नियर टू दैट पॉइंट, बट उससे कुछ कम। जैसे मान लेते एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, वन पे हमें क्वांटिटी चेक करनी है, तो वन से कुछ कम क्या होगा, तो वन से कुछ कम होगा हमारे पास एक्स पॉइंट 0.99999, मतलब इतना कम है। ये 0.9 भी नहीं है, 0.999 देन ट्रिलियंस ऑफ 9, इतना स्मॉल है। तो हम इस पर चेक करेंगे, फिर हम उस पॉइंट से कुछ ज़्यादा पॉइंट पे जाएंगे, मतलब जैसे एक्स वन था तो 1.00000001 पे जाएंगे। इतने क्लोज वन पे हमें चेक करना है, यानी वन से वन के लिए हम चेक करेंगे नहीं करेंगे, वन से कम के लिए चेक करेंगे, और वन से ज़्यादा के लिए। यानी तीनों पे अगर सेम वैल्यू आ जाती है तो हम कहते हैं फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। और इसका उल्टा भी होता है कि अगर ये तीनों बराबर है तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, और अगर कॉन्टीन्यूस है तो तीनों बराबर होंगे। तो इसी कंसेप्ट को हम लेके चलेंगे। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, बट बेटा क्योंकि इस बार एमसीक्यू है तो हम ना टाइम नहीं लगाएंगे ये सारी चीज़ करने में। मैं पहले आपको बताता हूँ कि एक एक्चुअल अप्रोच क्या होती है इस क्वेश्चन को करने की, और फिर एमसीक्यू के पेपर में हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सी अप्रोच है। तो एक पहले हम करते हैं डिस्कस एक्चुअल मेथड। जो हम एक्चुअल मेथड करते, अगर ये आता तो हम क्या करते हैं, पहले आप देखो ये जो पॉइंट दिया होता है ना, ठीक है, ये जो तीनों पॉइंट है, ज़ीरो से कम, ज़ीरो से ज़्यादा और ज़ीरो, तीन वैल्यू दी है। इसका मतलब वो कह रहा है कि जब एक्स ज़ीरो से छोटा है तो हमारा फंक्शन की नेचर ये है। ध्यान से समझना, ठीक है। नहीं समझ आए तो आप इसको वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हैं बार बार, और नहीं आए तो फिर भी मुझे बताना, मैं दोबारा और क्लियर करूँगा। ये कह रहा है कि फंक्शन जब जीरो से छोटा है तो ये फंक्शन हम फॉलो कर रहे हैं, जीरो से बड़ी वैल्यू है यानी एक्स वन है तो हम ये वाला फंक्शन फॉलो कर रहे हैं, और जीरो है तो हम ये वाला फंक्शन वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, और कहाँ कहाँ पूछेंगे। ऑब्वियसली ये जो कॉमन वैल्यू है, जो तीनों में कॉमन है उस पर, यानी हमसे पूछा जा रहा है क्वांटिटी बताओ कॉमन वैल्यू पे, यानी जीरो पे कॉन्टीन्यूस है कि नहीं। इसका मतलब है हमें चेक करना है कि जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट, जीरो पे राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे सेम आ रही कि नहीं आ रही। अब जीरो पे डायरेक्टली दे रखा है टू है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट टू ही आनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी टू नहीं है तो हम क्वेश्चन को वही रोक देंगे और कहेंगे भी ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस ही नहीं है। तो एक्चुअल अप्रोच पहले बता रहा हूँ, याद रखना। एक्चुअल अप्रोच हम करते थे, और फिर हम मैं शॉर्टकट की बात करूँगा। तो एक्चुअल अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स क्या होगा, एक्स होगा उस पॉइंट से कुछ कम। हम जीरो पे चेक कर रहे हैं तो एक्स हो जाएगा जीरो माइनस एच, यानी अब एक्स हमारा जीरो से छोटा हो चुका है। जीरो माइनस समथिंग कर दिया तो जीरो से छोटा हो गया। तो कौन सा फंक्शन हम पहले लें, हमें ये पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन हम लें। और याद रखना ये जो एच है ये वेरी नियर टू जीरो है, तो इसलिए हमेशा हम एच की लिमिट जीरो रखते हैं, ठीक है। अब कौन सा फंक्शन लें, तो हम क्लियरली कहेंगे भी जब एक्स जीरो से छोटा हो गया तो ये फंक्शन लेंगे। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है बेटा। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है, जबकि एक्स लिखते भी नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अब हम क्या करेंगे, एक्स में ये वैल्यू पुट करेंगे, जीरो माइनस एच,
0 माइनस एच का स्क्वायर। ठीक है, अब याद रखना आप अगर अपॉन में 0/0 फॉर्म अगर आती है तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब लिमिट नहीं लगाते। बट अगर 0/0 फॉर्म नहीं है, यानी अपॉन में 0 नहीं आ रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सीधा लिमिट पुट कर देते हैं। यानी अगर मैं, इसका मतलब है अगर मैं एच की जगह यहाँ 0 पुट करूँ या टेंस टू 0 पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0, 0 का स्क्वायर, यानी ये हट जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा। यानी मेरे पास लेफ्ट लिमिट 1 आ गई। अब मुझे क्वांटिटी चेक करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ए पे। तो क्योंकि बेटा मेरी लेफ्ट लिमिट ही मैच नहीं कर रही इससे 0 पे, तो मैं क्वेश्चन को यहीं रोक सकता हूँ कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस कब होगा, जब लेफ्ट लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ए पे, यानी 0 पे, तीनों बराबर होनी चाहिए। अब ये मेरा 1 आ रहा है, ये मेरा 2 आ रहा है, देखो दिया हुआ है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहीं छोड़ देंगे, फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। बट क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो मैं आपको राइट लिमिट भी निकालनी बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताने वाला हूँ अभी। तो राइट एलिमेंट में हम क्या करते हैं, राइट एलिमेंट में एक्स हो जाता है 0 से कुछ बड़ा। ठीक है, 0 से कुछ बड़ा, तो 0 प्लस एच ले लेते हैं, यानी एक तरह से एच भी कह सकते हैं। अब कौन सा फंक्शन लेंगे, क्योंकि हमारा एक्स 0 से बड़ा हो चुका है, चाहे जितना मर्जी छोटा एच क्यों ना हो, बट 0 को तो क्रॉस कर लिया ना, 0 से जस्ट बड़ा, तो इसका मतलब है हम ये वाला फंक्शन लेंगे। और इस वाले फंक्शन में जहाँ पे भी एक्स आ रहा है वहाँ हम पुट कर देंगे 0 प्लस एच, यानी यहाँ पे हम पुट कर देंगे 0 प्लस एच। अब क्योंकि फिर से 0/0 फॉर्म नहीं है, नहीं अपॉन में 0 नहीं आ रहा, तो सीधा लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये -1 हो जाएगा। तो यानी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर नहीं है 2 के, तो हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। ये तो हुई, क्या हुई, ये हुआ एक्चुअल अपराध। अब मैं इसका बताता हूँ शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट क्या, देखो बहुत ईजिली आप कर लोगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो MCQs आते हैं तो हम ये ट्रिक फॉलो करते हैं। हालांकि मैंने क्वेश्चन बहुत ईजी लिया है। ठीक है, और ये सेम वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा मैं 2 और x² - 1, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। और इसके बाद एक और ट्रिक करूँगा मैं, इसके बाद मैं एक और ट्रिक बताऊँगा, ये पूरा ट्यूटोरियल ट्रिक करेगा जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को फटाफट पिक कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब जब से क्वेश्चन आ गया ये x² - 1 है, अब आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी। तो ना कम्पिटिटिव एग्जाम में या MCQ में हम एक्चुअल मेथड करते नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। तो आपको क्या करना है बेटा, फंक्शन कंसेप्ट तो वही है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर होनी चाहिए और वो f(a) के इक्वल होनी चाहिए। अब MCQ में हम क्या करते हैं, हम सीधा ही लिमिट पुट कर देते हैं, यानी सीधा ही x को 0 पुट कर दो। बट याद रखना है 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अगर 0/0 फॉर्म आ रही है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और उसमें भी मैं ट्रिक बताऊंगा एक और। बट अभी हम क्या करते हैं, सीधा लिमिट पुट कर दो। जैसे एक्स को मैंने 0 पुट किया तो लेफ्ट एलिमेंट मेरी क्या आ गई, लेफ्ट एलिमेंट मतलब क्योंकि एक्स 0 से छोटा है तो यहाँ पुट कर देंगे 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी लेफ्ट एलिमेंट मेरी 1 आ गई। ठीक है बेटा, राइट एलिमेंट निकालते हैं, राइट एलिमेंट में एक्स हो जाएगा 0 से बड़ा, तो हम सीधा यहाँ पे पुट कर दो डायरेक्टली, क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं है, हम पुट कर सकते हैं। तो राइट एलिमेंट क्या आ जाएगी, एक्स की जगह 0 पुट करोगे -1। यहीं से क्वेश्चन मिल गया कि ये तीनों बराबर नहीं है या दोनों बराबर नहीं है। बट फिर भी मैं बता देता हूँ, 0 पे क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू है, 0 पर बेस पर 2 वैल्यू है। तो क्योंकि 1 आ रहा है एक आंसर, एक आ रहा है -1 और एक आ रहा है 2, तो ये तो बराबर नहीं है, इसलिए हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब देखो भाई, चलिए ये क्वेश्चन आ गया अगला। ये अब यहाँ तो एक्स ही नहीं है। अब पहली बात यहाँ चेक कहाँ करना होगा, पहली बात ये सोचते हैं बेटा, जैसे क्वेश्चन आ गया क्वांटिटी चेक कहाँ करोगे, तो अब चेक करेंगे कॉमन पॉइंट पे, 2 पे पहले और फिर 3 पे, क्योंकि 3 कॉमन है। तो पहले हम चेक करते हैं क्वांटिटी 2 पे कॉन्टीन्यूस है कि नहीं। तो 2 के लिए लेफ्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे हम, 2 के लिए लेफ्ट एलिमेंट निकालेंगे, हम कहेंगे भी x2 से छोटा है, तो x2 से छोटा है कौन सा फंक्शन है ये। अगर यहाँ x आ रहा होता तो हम x की जगह पुट करते 2, x नहीं आ रहा तो डायरेक्टली कह देंगे 2 आ रही है। राइट एलिमेंट मतलब x 2 से बड़ा है, x 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा तो ये रहा, तो कौन सा फंक्शन है हमारा 3। x आ रहा हो तो पुट करते, नहीं आ रहा तो ऐसे ही लिख देंगे। अब लेफ्ट एलिमेंट 2 आ रही है, राइट एलिमेंट 3 आ रही है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। अब हम चेक करेंगे अनदर कॉमन पॉइंट पे, 3 कॉमन है, तो हम लिखेंगे भी 3 पे चेक कर रहे हैं। तो 3 पे राइट लेफ्ट एलिमेंट क्या आ जाएगी, लेफ्ट एलिमेंट मतलब x 3 से छोटा, 3 से छोटा ये है, क्योंकि यहाँ लिखा है ये रहा 3 से छोटा, इस एरो से देखो आप, है ना, x < 3, तो x 3 से छोटा है, तो 3 पे क्या फंक्शन है, ये रहा 3। राइट एलिमेंट देखते हैं, राइट एलिमेंट है x 3 से बड़ा, x 3 से बड़ा ये है, तो क्या फंक्शन है 4,
लेफ्ट एलिमेंट हमारे पास फिर से इक्वल नहीं है राइट एलिमेंट के, तो हम कह देंगे ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है, नॉट कॉन्टीन्यूस। कहाँ का कॉन्टीन्यूस नहीं है? ये फंक्शन 3 पे 2 पे भी कॉन्टीन्यूस नहीं है, नॉट कॉन्टीन्यूस, कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 2 एंड 3। तो ना तो 2 पे कॉन्टीन्यूस है ना ये 3 पे कॉन्टीन्यूस है। इस तरह से करते हैं, ठीक है बेटा। अब ये धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ये क्वेश्चन दे दिया कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, ये बोल दिया। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 3, फाइंड लैम्डा। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। अब आपको ट्रिक पता चलेगी क्या करना है। 0/0 फॉर्म नहीं है, मतलब अपॉन में x नहीं आ रहा, तो 0 तो आ ही नहीं सकता अपॉन में, तो सीधा पुट कर देंगे 3 इधर 3 इधर। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट एलिमेंट क्या आ जाएगी हमारी, x को 3 पुट करोगे तो लेफ्ट एलिमेंट आ जाएगी 3 प्लस लैम्डा। राइट एलिमेंट क्या आ जाएगी, 3 पुट करोगे यहाँ तो राइट एलिमेंट आ जाएगी 3 3 9 माइनस 5 4। और तीसरी चीज़ क्या होती है, 3 पे a पे फंक्शन की वैल्यू यानी 3 पे वो 4 है। यानी ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो ये तीनों बराबर होने चाहिए, तो ये दोनों तो बराबर है ही, तो इसका मतलब ये भी बराबर होना चाहिए। तो 3 प्लस लैम्डा 4 के अगर इक्वल है तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, हम कहेंगे 4 माइनस 3, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। तो डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एक और देखते हैं, ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन। अब कई बार होता है प्रॉब्लम आती है बच्चों को ट्रिगो में, तो ट्रिगो में जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन करते हैं जरा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही कोई बना लेते हैं फटाफट। यहाँ दे दिया ax प्लस 2 जब x 1 से छोटा है, यहाँ दे दिया 3 जब x 1 के इक्वल है, और यहाँ दे दिया x प्लस बी जब x 1 से बड़ा है। और क्वेश्चन आ गया कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है 1 पे, या ये हर जगह कॉन्टीन्यूस है, तो a और b की वैल्यू बताओ। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब क्योंकि MCQ है, हम तो सीधा सीधा लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट और फंक्शन की वैल्यू a पे निकाल लेंगे। a मतलब कॉमन पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट 1 है तो 1 पे निकाल लेंगे। कैसे निकालना है, 0/0 फॉर्म नहीं आ रही, डायरेक्टली पुट कर दो। x को 1 तो ये आ गया a प्लस 2, एक्स की जगह 1 पुट कर दिया ना यहाँ पे। राइट एलिमेंट यहाँ पुट कर देंगे, एक्स की जगह 1, यही पुट करना आपने कॉमन पॉइंट, तो आ जाएगा ये 1 प्लस बी। और एफ ऑफ ए कितना है, एफ ऑफ 3 कितना दे रखा है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे 3 है। तो अब कंपेयर कर दो, पहले इसको कंपेयर करोगे तो a प्लस 2 3 आएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो b प्लस 1 इक्वल टू 3 आएगा, b की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये तो होंगे वो वाले क्वेश्चन जिसमें अपॉन में एक्स नहीं आ रहा, हम सीधा सीधा पुट कर देंगे लिमिट, ठीक है बेटा। अब प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार बच्चों को क्वेश्चन आता है ऐसा, ट्रिगो का क्वेश्चन आ गया और अपॉन में एक्स आ गया और पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे। तो बहुत सिंपल अप्रोच है, एक तो हो गई स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। अब इन क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, एक बार पहले बता देता हूँ। क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और 2 ही फंक्शन दिए हैं, तो हम लेफ्ट एलिमेंट या राइट एलिमेंट में से कोई एक निकालेंगे। अब आप पूछोगे कोई एक क्यों निकालें, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 3 अलग अलग फंक्शन दिए थे, तो इसलिए हमें तीनों अलग अलग निकालनी पड़ी। बट यहाँ पे क्या है कि जब हम लेफ्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो लेफ्ट एलिमेंट हो जाएगा एक्स ए माइनस एच, यानी एक्स वो पॉइंट जो कॉमन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो मैं 0 पे ही पूछा जाएगा आपको। तो 0 माइनस एच लोगे बेटा, है ना। राइट एलिमेंट में क्या लिखोगे आप, एक्स 0 प्लस एच, और दोनों ही केस में एक्स 0 तो नहीं है, यानी दोनों ही केस में 0 नहीं है, मतलब एक में 0 से कम है, एक में 0 से बड़ा है। और वो कह रहा है जब एक्स 0 नहीं है ना तो ये फंक्शन लो। तो जब सेम ही फंक्शन लेना है तो हमें सेम ही फंक्शन लेना है, तो बार बार अलग अलग चीज़ क्यों चेक करें, हम एक ही वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, एक ही। तो एक तो तरीका है शॉर्टकट मेथड और एक है लंबा मेथड। अब आप लंबा मेथड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट सीखते हैं बेटा। यानी आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट निकालने के लिए सीधा इसकी वैल्यू निकालनी है। यानी आपने क्या देखना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अगर होता तो हमारे पास आंसर क्या आएगा वो हमें सोचना है बेटा। और जो भी आंसर आएगा हम उसको के इक्वल रख देंगे, क्योंकि कॉन्टीन्यूस है तो बराबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों को समझ तो आती नहीं कि भी क्या करें, मतलब इसके बाद समझ इन द सेंस कई बच्चों को डाउट आता है कि इसके बाद कैसे करें। बहुत सारे ट्रिगो के फॉर्मूलेज होते हैं ना, तो ट्रिगो के फॉर्मूलेज लगाने पड़ेंगे हमें। तो अब मैं आपको बताता हूँ तरीका, ट्रिक। मैं तरीका जो बताने वाला हूँ पहले मैं उसको लिख देता हूँ आपके लिए। आपने क्या करना है बेटा, जब भी ये हमारा साइंस के बच्चों को हम बताते हैं, बट ये होता है कम्पिटिटिव लेवल पे, एनसीईआरटी में नहीं था, नहीं है, और ना सीबीएसई में अलाउड नहीं होता ये। तो अभी तक क्या होते थे, थ्योरी वाले पेपर आते थे तो उसमें अलाउड नहीं होता था।
बट एमसीक्यू पेपर में क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव, हमें सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं है, तो हम ये मेथड लगा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल है ये, ठीक है। क्या रूल है कि अगर हम किसी लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करते करते हमारे पास 0/0 फॉर्म आ गई, तो हम इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं कि हम ना ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लें। याद रखना, आपने क्वेश्चन टू नहीं लगाना है, हमने सिर्फ पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, ऊपर जो न्यूमरेटर में फंक्शन है और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है, और फिर उसमें लिमिट अप्लाई करनी है। अगर अभी भी 0/0 फॉर्म आती है, मतलब लिमिट पुट करने के बाद अभी भी 0 फॉर्म आती है, तो एक बार और डेरिवेटिव ले लो, ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग, और फिर लिमिट पुट करके देखो, हो सकता है ये आंसर इसी पे आ जाए। तो अगर ये आंसर आ गया तो ये तीनों आपस में बराबर है, तो इसका आंसर यही होगा। बट अगर फिर से 0/0 फॉर्म आती है, तो आप इसको डेरिवेटिव लेते रहेंगे जब तक आंसर नहीं आ जाता। बहुत सिंपल सी अप्रोच है बेटा, ठीक है। तो यानी मुझे इसकी लिमिट निकालने के लिए क्या करना है, मुझे ऊपर 1 - cos x का डेरिवेटिव लेना है, तो ले मैंने डेरिवेटिव। आपको क्वेश्चन टू नहीं लगाना, याद रखना है क्वेश्चन टू नहीं लगाना है, आपने 1 - cos x का डेरिवेटिव लेना है। तो 1 का डेरिवेटिव 0 और cos x का -sin x, तो ये बन जाएगा sin x। और नीचे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x। तो अब लिमिट पुट करके देखता हूँ मैं, साइन 0 और 0 होता है और 2x भी 0 होता है, यानी अभी भी 0/0 फॉर्म आ रही है। तो मैं इसको दोबारा डेरिवेटिव ले लेता हूँ, ठीक है। यानी मुझे अब क्या सॉल्व करना है बेटा, मुझे सॉल्व करना है साइन 2x/2, सॉरी साइन x/2x, साइन x/2x। अब ना एक तरीका हो रहा है बच्चों कि ना हमें ये पता होता है कि साइन x/x 1 होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 में, तो अब इसको यहीं भी सॉल्व कर सकते हैं कि भी ये 1 होता है, तो 1/2 आंसर आ गया। बट अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर से एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, बट उसमें होता है जितने ज़्यादा स्टेप्स होंगे उतना टाइम लगेगा। बट आप इसको 1/2 यहीं भी रोक सकते हो, नहीं तो इसको फर्दर डेरिवेटिव ले लो बेटा। साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा cos x, है ना, ऊपर का डेरिवेटिव अलग लेना है, क्वेश्चन टू नहीं लगाना। 2x का डेरिवेटिव आएगा 2। अब हमने लिमिट पुट की, तो cos 0 1 हो गया और नीचे हमारा 2 हो गया, यानी 0/0 फॉर्म नहीं है, यानी इसका आंसर आ गया 1/2। और क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो k की वैल्यू आ गई 1/2। तो हम यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, यानी ना तो हमने लेफ्ट एलिमेंट निकाल ली, ना राइट एलिमेंट निकाल के दिखाई और सीधे कर लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं सब। जैसे ही क्वेश्चन आ गया, अब आपको क्या करना है, समझ आ गया। आपको इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू ये वाला पॉइंट ले लेंगे जो भी दिया हुआ है, और आप इस लिमिट को सॉल्व करोगे, ठीक है। और जैसे ही इस लिमिट को सॉल्व करोगे, जो आंसर इसका आएगा वो k हो जाएगा। तो अब हमें एल हॉस्पिटल रूल पता है, तो हम साइन 5x का डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि अभी भी 0/0 फॉर्म आ रही है। तो जैसे ही हमने इसका डेरिवेटिव लिया, तो साइन 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 5x इंटू 5, और 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3। अब देखो 0/0 फॉर्म नहीं है ना, क्योंकि नीचे से x हट गया, तो लिमिट पुट कर दो, cos 0 1 होता है, तो हमारा आंसर आ गया 5/3, और यही k की वैल्यू होगी क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो आप डायरेक्ट कह दोगे। तो देखो लेस देन 1 मिनट में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक और देखते हैं, ये इस बार CBSE सैम्पल पर का क्वेश्चन है कि k की वैल्यू निकालो अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो आपको क्या करना है, 0 पे तो दे रखा है, आपको लिमिट सॉल्व करनी है। तो जो मैंने मेथड बताया ये वाला, इसमें ना तो कोई ट्रिगो का फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ आपको डेरिवेटिव्स आने चाहिए, ठीक है बेटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा देखिए। डेरिवेटिव ले, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आएगा 1 का डेरिवेटिव 0। पहले आप चेक कर लेना 0/0 फॉर्म आ रही है, ना, क्योंकि x को जब मैंने 0 पुट किया तो cos 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, x 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे एल हॉस्पिटल रूल से। तो 1 का डेरिवेटिव 0, cos kx का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन kx, और फिर kx का डेरिवेटिव k। अब यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, फिर साइन एक्स एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो अभी भी आप देखो 0/0 फॉर्म आ रही है। कैसे 0/0 फॉर्म आ रही है दिख रहा है आपको, कि जैसे ही मैं x को पुट करूँगा 0, तो ऊपर वाली टर्म भी 0 हो रही है क्योंकि साइन 0 0 होता है, और नीचे वाली भी टर्म 0 हो रही है क्योंकि ये भी 0 है और ये भी 0 है ना। तो फिर से एक बार और डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव में इसका क्या आएगा, k कांस्टेंट है, तो साइन kx का डेरिवेटिव क्या होगा, cos kx इंटू के, और नीचे आ जाएगा, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट लगाएंगे तो x एज इट इज
कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर कॉस एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। अब जब हम एक्स को जीरो पुट करेंगे तो जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं आ रही, क्योंकि कॉस जीरो 1 होता है, तो ऊपर आ जाएगा के स्क्वायर, ये जीरो क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है और एक्स भी जीरो है, पहले वाले में समझ रहे हैं आप, ये वाले टर्म जीरो हो गई, तो जीरो कॉस जीरो 1 कॉस जीरो 1, तो मेरे पास आ गया के स्क्वायर बाय 2। अब हम कहेंगे भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो मेरे पास जो लेफ्ट लिमिट आ रही है वो आई है के स्क्वायर बाय 2, और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 1/2 के इक्वल, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 1। अब के स्क्वायर 1 कब होगा, क्योंकि के की वैल्यू आएगी हमारे पास +-1। तो अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन लिखी है कि भी के की वैल्यू निकालो, तो हम बोल देंगे 1 and -1, बट लिखा है कि पॉजिटिव वैल्यू बताओ तो हम कहेंगे 1, और बोल दे अगर पर्टिकुलर लिखे नेगेटिव के की वैल्यू बताओ तो -1, कुछ नहीं लिखा है तो दोनों, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत सारे सैम्पल पेपर में दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए बिल्कुल सेम अप्रोच, 0/0 फॉर्म वही सेम। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले लेफ्ट लिमिट निकालते हैं। क्या करना है हमें, सिर्फ ये लिमिट निकालनी है। जब x 0 नहीं है तो हम मतलब x 0 पर लिमिट निकालो। ये ln का मतलब होता है log x। अब आपको log के फॉर्मूले नहीं पता ना, तो सिर्फ आपको log का डेरिवेटिव याद होना चाहिए और चेन रूल बस। उसके बाद ये क्वेश्चन यूं हो जाएगा चुटकियों में। ले इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अब log x का डेरिवेटिव होता है 1 एंगल, यानी log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 0/0 फॉर्म आ रही है, आप चेक कर लेना 0/0 फॉर्म आ रही है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने x को 0 पुट किया तो ये बन गया log 1 - log 1, 0 हो गया और नीचे भी 0 आ गई। तो हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो log का डेरिवेटिव 1/a + x है ना, 1 log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो ax का डेरिवेटिव है यहाँ पे 1/bx, और फिर एंगल यानी चेन रूल लगाएंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, bx का -b, और नीचे आ जाएगा हमारे पास, इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होंगे। अब लिमिट पुट कर दो, तो जैसे ही अब ये x ऊपर वाला है बेटा, ठीक है, ये इससे कंफ्यूज मत होना, ये x ऊपर वाला है। तो अब 0/0 फॉर्म नहीं आ रही, तो हम x को 0 पुट कर देते हैं। जैसे ही x को 0 पुट करोगे ये टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली, तो हमारे पास आ जाएगा a/1 + b/1, यानी मेरे पास ये वाली इसकी लिमिट आ गई a + b, यानी अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो इसका जो आंसर है a + b और k बराबर होना चाहिए, तो हम कह देंगे k की वैल्यू आ जाएगी a + b, ठीक है बेटा। अब ना मैंने कई पेपरों में देखा, कई प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा ही, ये सैम्पल पर में दिया हुआ है क्वेश्चन कई, कि ये लिमिट है f0 - a - b की वैल्यू बताओ। तो एक चीज़ देखो कि ये जो के आया है वो क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तो बेसिकली वो पूछ रहा है f0 मतलब क्या हो गया, फंक्शन की वैल्यू 0 पे, यानी k पूछ रहा है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a + b। तो कई पेपर में दिया हुआ है f0 - a - b की वैल्यू बताओ, तो यानी k - a - b की वैल्यू बताओ। तो k तो a + b है, तो a + b - a - b करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से मोल्ड किया हुआ है, बट आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना अंडर रूट वाला, तो पहले लिमिट सॉल्व करने के लिए अब रेशनलाइज कर देना है। करना क्या है, कॉमन वैल्यू ढूंढनी है, कॉमन वैल्यू 0 है तो इसका मतलब हमें 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में x 0 से छोटा हो जाएगा, ये फंक्शन लेंगे। अब हमें क्या करना है बेटा, इसकी लिमिट सॉल्व करनी है। तो एक तो तरीका है सीधा सीधा ही एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, बट हो सकता है कि आपको ना एक तरीका सीधा सीधा एल हॉस्पिटल लगा दो, नहीं तो क्या होता है हम रूट वाले में ना अंडर रूट वाले क्वेश्चन होता है रेशलाइज कर देते हैं। तो आप इसको रेशलाइज करके भी कर सकते हो, जैसे मैं रेशलाइज करके बताता हूँ। रेशलाइज में क्या होगा, जो भी ये होगा इसके ऑपोजिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो होगी स्टैंडर्ड अप्रोच बता रहा हूँ आपको ना, अंडर रूट वाले में रेशलाइज कर देना। तो ऊपर आ गया 1 + px -1 माइनस पी एक्स, तो मैं ब्रैकेट ऊपर याद रखना कि ना जनरली क्या होता है बच्चे इसमें गलती करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते बेटा। ऊपर a - b a + b से a² - b² हो जाएगा और ये बन जाएगा। तो ब्रैकेट का यूज़ बहुत आसानी से करना, अगर ब्रैकेट का यूज़ नहीं करोगे, इफ़ यू मिस द ब्रैकेट तो मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 1 से 1 कट गया बेटा, हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, px एंड px दो बार, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2px/2x, और ये नीचे वाली टर्म ये पूरी,
ठीक है बेटा। अब 2 से 2 कट गया, x कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया, p अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी एक्स। अब x को 0 पुट कर दोगे, तो जब आप x को 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0, तो नीचे 1 प्लस 0 बचेगा अंडर रूट में, यानी 1, और ये भी 1, तो हमारा आंसर आ गया p/2। ये तो हुआ इस क्वेश्चन करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड। अब मैं इसी क्वेश्चन को करने का ऑल्टरनेटिव भी बता देता हूँ, कभी आपको याद ना रहे तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने क्या बोला था, एल हॉस्पिटल लगाएंगे। इसको एक्स ही ले देता हूँ। ये था हमारे पास क्या क्वेश्चन था, देखें, 1 प्लस पी एक्स माइनस 1 माइनस पी एक्स अपॉन 2, 0/0 फॉर्म आ रही थी, आप चेक कर सकते हो। जब एक्स को 0 पुट करेंगे नीचे तो 0 आ रहा है, ये भी 0, ये भी 0 हो रहा है, तो 1 माइनस 1 0 आ रहा है, तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल क्या है, क्वेश्चन रूल नहीं लगाना, याद रखना है हमने, ऊपर वाली टर्म को अलग डेरिवेटिव लेना है। तो 1 प्लस पी एक्स का रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। फिर 1 प्लस पी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो पी एक्स का डेरिवेटिव पी हो जाएगा, माइनस ऐसे यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स होगा। फिर माइनस पी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस पी आ जाएगा, और नीचे 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, तो जब लिमिट पुट करेंगे ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो ऊपर से आ जाएगा p/2 प्लस p/2, नीचे 2 हो जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा p, ये दोनों p/2 p बन गया और नीचे 2। तो देखो आप, यही आंसर आ रहा था p/2, तो दोनों से कर सकते हो आप, ठीक है। अभी तक पूरा सॉल्व तो हुआ नहीं, हमें p की वैल्यू बतानी है, तो हम राइट एलिमेंट निकालते हैं। तो राइट एलिमेंट में क्या है, यहाँ पे हमें किस पे चेक करनी है बेटा, 0 पे। तो जब 0/0 फॉर्म नहीं आती तो हम क्या करते थे, जो पहले 3 क्वेश्चन किए थे, अगर 0/0 फॉर्म नहीं आ रही तो सीधा लिमिट पुट कर देंगे, यानी एक्स को जैसे आप 0 पुट करोगे यहाँ पे राइट एलिमेंट निकालने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, 0 - 2, यानी -2। तो आप कहोगे अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो p/2 जो हमारी लेफ्ट लिमिट आई है और -2 जो हमारी राइट लिमिट आई है वो बराबर होना चाहिए, तो p की वैल्यू -4 हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ट्राई करना, k की वैल्यू क्या आएगी देखना, k की वैल्यू 8 आती है क्या, चेक करके देखना, ठीक है। यहाँ पे तीनों चीज़ चेक करनी पड़ेगी। ये भी आपका होमवर्क है, नहीं तो मैं अगले ट्यूटोरियल में बता दूंगा आपको क्योंकि मॉड या बता ही देता हूँ। चलिए, मॉड में सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपने बेटा, मॉड वाला जब क्वेश्चन आ जाए ना तो पहले मॉड को हटा देना। कैसे, मॉड को हम लिखते हैं एक्स जब एक्स 0 से बड़ा है और -x जब x 0 से छोटा है, बस ये आपको याद रखना है। तो ये याद रखोगे ना तो बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। यानी हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मॉड x की जगह, x 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो x 0 से छोटा में मॉड x की जगह हम लिख देते हैं -x। तो ऊपर तो kx एज इट इज रहा, मॉड की जगह -x लिख दिया, ठीक है बेटा। ये x कटी है, यानी हमारा फंक्शन सॉल्व होकर क्या आ गया, -k जब x 0 से छोटा है और 3 जब x 0 से बड़ा है। तो लेफ्ट एलिमेंट क्या आ जाएगी, क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं है, डायरेक्टली पुट कर दो, x आई नहीं रहा तो लेफ्ट एलिमेंट मेरी -k आ रही है, राइट एलिमेंट x आई नहीं रहा तो राइट एलिमेंट डायरेक्टली 3 आ रही है, तो -k शुड बी इक्वल टू 3, k शुड बी इक्वल टू -3। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ये देखें फटाफट, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। हमें क्या करना है बेटा, 1 पे चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, अब आपको समझ आ गया, हम पहले लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको इसके लिए लग देंगे, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो अब हम लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल, बस इतना याद रख लेना, ये 0/0 फॉर्म आ रही है, चेक कर लो आप। जैसे ही मैं x को 1 पुट करूँगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 0, नीचे भी 0। तो क्या करना है एल हॉस्पिटल रूल में, ऊपर भी डेरिवेटिव लेना है आपने, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0, नीचे 1, बस 0/0 फॉर्म नहीं है, लिमिट पुट कर देते हैं 2। तो हम कहेंगे फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस है तो लेफ्ट लिमिट यानी 2 और राइट लिमिट यानी ये वाली वैल्यू सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे x नहीं आ रहा, ये k है, तो मैं ऐसे ही रख दूंगा। अगर x आ रहा होता तो x की वैल्यू पुट कर देते और फिर लिखते, तो k आ जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, ये भी सेम है बेटा। अब ये कह रहा है 3 पे नहीं है, तो क्या करना है, अब आपको समझ आ गई अप्रोच, शॉर्टकट मेथड, कि x 3 पे हमें लिमिट लगानी है ये वाली, और आपको लिमिट भी नहीं सॉल्व करनी, मैंने आपको इतना ईजी ट्रिक बता दिया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब क्योंकि 0/0 फॉर्म हमारी चेक कर सकते हो, कैसे चेक करेंगे, 3 पुट किया, 3 + 3 6 का स्क्वायर 36 - 36 0, नीचे भी 0, तो हम लिमिट लगा सकते हैं।
मतलब वो ट्रिक लगा सकते हैं। तो क्या रूल होता है, इसका डेरिवेटिव ले लो, तो 2 आगे गया x+3 और x+3 का 1, 36 का 0, नीचे x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0। अब लिमिट पुट कर दो बेटा, सॉरी लिमिट 3 है यहाँ पे, लिमिट पुट कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 इंटू 3 + 3 6, यानी मेरे पास आंसर आ गया 12। और क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो लेफ्ट लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट लिमिट शुड बी इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 3 पे, यानी अल्फ़ा मेरे पास 12 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन जो दिए हैं आपको ट्राई करना, स्क्रीन पे आ रहे हैं आपके, इसको ट्राई करना, ठीक है। और जो बीच में एक दो और दिए क्वेश्चन वो भी, ये सब आपने ट्राई करने हैं और देखने सब हो जाएंगे आपसे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये वाला ट्रिक ट्राई करना, और फिर देखना नहीं हो तो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये सब होमवर्क है आपका, नहीं तो मैं अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। ये सब आपने ट्राई करने हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन ये रहा, तो ये सब ट्राई करिएगा, नहीं तो स्क्रीन को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू, प्रैक्टिस करिए इसकी। ऑल द बेस्ट।